ईवीएम ईवीएम ईवीएम, आखिर क्यों है नेता लोग इन ईवीएम से परेशान? आखिर वोटिंग के बाद ईवीएम कहां जाती है और कितनी सुरक्षा में रहती है? आइए हम आपको बताते हैं। मैं विजय कुशवाहा, आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। साथ ही उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों में भी ईवीएम में वोट पड़ चुके हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 4 चरणों की वोटिंग के साथ पंजाब और मणिपुर में वोटिंग होनी है। इसके बाद 10 मार्च को वोटों की काउंटिंग होगी। जिन जगहों पर वोटिंग हो चुकी है वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कहां रखी हैं, उनमें कब तक वोटिंग का डाटा महफूज रहता है, जानते हैं कि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम कैसे पहुंचती है और कैसे होती है उनकी सुरक्षा। मतदान खत्म होते ही तुरंत पोलिंग बूथ से ईवीएम स्ट्रांग रूम नहीं भेजी जाती। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में वोटों को रिकॉर्ड का परीक्षण करता है। सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को एक सत्यापित कॉपी दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों या उनके पोलिंग एजेंट सील होने के बाद अपने हस्ताक्षर करते हैं। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम ईवीएम के साथ जाते हैं। रिजर्व ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में आनी चाहिए। जब सारी ईवीएम आ जाती हैं तब स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को अपनी तरफ से भी सील लगाने की अनुमति होती है। आइए आपको बताते हैं कैसा होता है स्ट्रांग रूम और उसकी सुरक्षा का घेरा। स्ट्रांग रूम का मतलब होता है वह कमरा जहां ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ से लेकर रखा जाता है। उसकी सुरक्षा अचूक होती है, यहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तर पर करता है। इसकी अंदरूनी सुरक्षा का घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जरिए बनाया जाता है। इसके अंदर एक और सुरक्षा होती है जो स्ट्रांग रूम के भीतर होती है। ये केंद्रीय बल के जरिए की जाती है। सबसे भारी सुरक्षा घेरा राज्य पुलिस बलों के हाथों में होता है। दिल्ली में ये काम दिल्ली पुलिस का होता है। ईवीएम रखने के बाद स्ट्रांग रूम को सील लगाकर बंद कर दिया जाता है। इस वक्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। ये प्रतिनिधि अपनी तरफ से भी सील लगा सकते हैं। स्ट्रांग रूम इस तरह से बना होता है कि इसमें केवल एक ओर से एंट्री होती है। अगर किसी स्ट्रांग रूम की कोई दूसरी एंट्री है तो उसके लिए सुनिश्चित करना होता है कि इसके जरिए कोई स्ट्रांग रूम में दाखिल नहीं हो सके। स्ट्रांग रूम के एंट्री के पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा होता है जिससे हर आने जाने वाले की तस्वीर इस पर रिकॉर्ड होती रहती है। अगर कोई संबंधित अधिकारी स्ट्रांग रूम में जाना चाहे तो उसे सुरक्षा बलों को दी गई लॉग बुक पर आने का टाइम, अवधि और नाम की एंट्री करनी होती है। ये जरूरी होती है। अगर काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम के पास है तो दोनों के बीच एक मजबूत घेरा होता है ताकि कोई किसी भी तरह स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच सके। प्रत्याशियों को भी स्ट्रांग रूम की एक देखरेख की अनुमति होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील होने के बाद काउंटिंग के दिन सुबह ही खोला जाता है। अगर विशेष परिस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है तो यह प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही संभव होगा। इन सारे मानकों का पालन हर हाल में करना होता है। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज़्यादा दूरी है तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग होनी चाहिए। इसी बीच से ही ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाएगा। वोटों की गिनती के दिन अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक ईवीएम ले जाने वाले का रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल की लोकेशन को लेकर भी कई मानक हैं। इन सारे मानकों का पालन हर हाल में करना होता है। चुनाव की तारीख करीब आने के बाद ईवीएम बिना किसी क्रम के आवंटित की जाती है। इसके वक्त अगर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं होते तो आवंटित ईवीएम और वीवीपैट की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों को कार्यालयों को सौंप दी जाती है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी स्टोर रूम और चिन्हित स्ट्रांग रूम की होती है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम का आवंटन पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होता है। सारी ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर को पार्टियों से साझा किया जाता है। मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम के नंबर का मिलान राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी में किया जाता है। जब सारी मशीनें बैलेट और कैंडिडेट्स के नामों और चुनाव चिन्हों से लैस हो जाती हैं तो स्ट्रांग रूम को पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया जाता है। एक बार स्ट्रांग रूम बंद होने के बाद तभी खुलता है जब मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंचाई जाती है। जब ईवीएम मतदान केंद्र के लिए रवाना की जाती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सूचित किया जाता है
और उनके साथ टाइम और तारीख को साझा किया जाता है। कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी रखी जाती हैं जिन्हें रिजर्व ईवीएम कहा जाता है, जो कोई तकनीकी खराबी आने की सूरत में बदली जा सकती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ईवीएम में कितने दिनों तक डेटा सुरक्षित रहता है। ईवीएम में जब वोट डाले जाते हैं तो वोटों का डेटा उसकी कंट्रोल यूनिट में सुरक्षित हो जाता है। वैसे तो एक ईवीएम की उम्र 15 साल होती है, इसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन अगर डेटा की बात करें तो इसमें डेटा को ताउम्र सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके डेटा तभी हटाया जाता है जब इसे डिलीट करें, नई वोटिंग के लिए तैयार करना होता है। इतनी सारी पाबंदियों और इतनी सुरक्षा के बाद आपको लगता है ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देखते रहें रिकॉल न्यूज। मिलते हैं आपसे अगली खबर में कल से कल तक।